अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट कुछ सेशंस में, कुछ वीडियोस में क्लास 7 के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स, ठीक है, इसको शुरू किया हुआ है। तो इसकी हमने 4 एक्सरसाइज कर ली थी, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 इसको लर्न करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। इसमें वेन डायग्राम के हवाले से हम सवालात को हल करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम क्या चीज़ है, इसको हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में यानी पार्ट 3/3 में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 3 जो है ना उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। आइए हम इन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जी, इसमें पहला सवाल है शेड दी डायग्राम्स, ठीक है, यानी इश्काल को भरिए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशंस, ठीक है, दिए गए अवामिल के मुताबिक, ठीक हो गया। इसमें पहले सवाल में 6 पार्ट हैं, ठीक है। मैंने 6 के 6 ही राइट कर दिए हैं, ठीक है। अब हम इनको शेड करते हैं, ठीक है, इनको फिल करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 3 तरह की लाइंस के ज़रिए हम इनको शेड करते हैं, ठीक है। एक तो होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी उर्दू में उफ़क़ी लाइन, और दूसरी होती है इस तरह अमूदी यानी कि वर्टिकल लाइंस, ठीक है। और एक हायर क्लासेस में एक और लाइन भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह, ठीक है, स्लांट लाइन यानी कि तिरछी लाइन, ठीक हो गया। तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 7वीं क्लास के लेवल पर आप अगर रंग भी भरना चाहें, ठीक है, बच्चे चूँकि अभी छोटे होते हैं और काफ़ी शौक़ रखते हैं रंग वगैरह भरने में, ड्राइंग वगैरह करने में, तो यहाँ पर आप रंग भी भर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन हायर क्लासेस में वहाँ पर चूँकि बोर्ड के इम्तहानात होते हैं तो वहाँ पर हम जो है ना सिर्फ इन लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है जी, इसमें है जी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है यानी उनका मुश्तरक हिस्सा, ठीक है। जबकि ए इज़ सबसेट ऑफ बी यानी ए बी का तहती सेट है यानी उसके अंदर आया है, ठीक है, ए बी के अंदर आया है। और इनका यूनिवर्सल सेट आपको पता है रेक्टेंगल यानी मुस्ततील से शो करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही उसके सब सेट हैं इसीलिए इसके अंदर आए हैं, ठीक है। तो लें जी, इनका मुश्तरक हिस्सा ए और बी का, ठीक है। वैसे तो हम वर्बली डिस्कस करते हैं, उम्मीद है इससे आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो एक और तरीका है, तो हम इंशाल्लाह उससे भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो ए का इतना हिस्सा यही बी के अंदर, बी का भी इतना हिस्सा है, ठीक है। तो ए और बी का मुश्तरक हिस्सा हमने शेड करना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह शेड कर देंगे, ठीक हो गया जी। और नीचे आपने आंसर के तौर पर शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी की शेडिंग कौन सा एरिया है, ठीक है जी। तो इस तरह लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, एक डिब्बा बनाएंगे, ठीक है जी। तो उसमें आपने जिस तरह की शेडिंग की है उस तरह की लाइन लगा के लें जी। इस तरह की शेडिंग वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर यानी जवाब है, ठीक है, वो ये बनता है, ठीक है जी। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आती तो आप मिसाल के लिए अपनी तरफ से सेट बना लें कुछ, ठीक है। ए बी के अंदर आया है तो हम ले लेते हैं ए है जी 1, ठीक है जी। तो बी के अंदर ए है तो 1 तो आएगा ही बी में, ठीक है, और साथ हम 2 ले लेते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई है। तो उसके बाद ए और बी दोनों यू के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम यू भी ले लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब हम अगर ए को 1 से शो करें इस तरह, ठीक है, बी है 1 भी और 2 भी, ठीक है। 1 तो यहाँ आ गया इतना हिस्सा और 2 यहाँ लिख दिया और ये बी का सेट भी पूरा हो गया, ठीक है। अब हम यू है, यू में 1 2 आ रहा है, एक ये आ गया इतना हिस्सा, बी ये आ गया, ठीक है। 3 बचा है वो यहाँ बाहर लिख देते हैं, ठीक है। लें जी, यू भी पूरा हो गया। अब आप ए और बी का इंटरसेक्शन लें, ठीक है। इंटरसेक्शन जब लेंगे ना तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन सेट में जो इनके मुश्तरक एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। मुश्तरक सिर्फ एक है, ठीक है। तो एक ये वाली बंद शक्ल है, ठीक है, हम इसकी शेडिंग कर देंगे, ठीक हो गया इस तरह, ठीक है। लेकिन आपने सवाल में ये काम नहीं करना, ठीक है, ये वैसे समझने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक हो गया। उम्मीद है इस तरह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, उसमें है ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम यूनियन के ज़रिए इन सेटों को सॉल्व करना है यानी शेडिंग करनी है, ठीक है। जबकि बी इज सबसेट ऑफ ए, अब बी जो है ना ए के अंदर आ गया है, उसका तहती सेट बन गया है, ठीक है जी।
तो यूनियन में आपको पता है कॉमन भी होता है, यानी इतना हिस्सा इनका सेम है, कॉमन है, ठीक है, और अनकॉमन भी होता है, ठीक है। जिन जिन सेटों का हम यूनियन लेते हैं वो दोनों के दोनों सेट आ जाते हैं, यानी उनका सारे का सारा एरिया आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो आप शेडिंग कर देंगे इस तरह, ठीक है जी, सारे का सारा हिस्सा आ जाएगा और हम शो कर देंगे ए यूनियन बी को हमने शो किया है इस तरह की शेडिंग से, और वो बनती है ये वाली सारी, ठीक हो गया। अगर इसकी भी आपको समझ ना आए तो हम एक काम करते हैं, सेट को बदल देते हैं। बी जो है ना बी, ठीक है, अब हम उसको एक कर देते हैं, ठीक है, बी ए के अंदर आया है ना, और ए को हम 1 2 कर देते हैं, ठीक है, और यू को हम 1 2 3 ही रहने देते हैं, ठीक है। इनकी जगह हम दर्ज करते हैं, बी है 1, ठीक है, ए है 1 2 1 लिखा गया तो यहाँ आ गया, ठीक है, और यू है 1 2 3 1 2 लिखा गया और 3 ये बाहर, यू भी पूरा हो गया, ठीक है। अब हमने यूनियन लेना है, आप ए और बी का यूनियन लें, कॉमन 1 वो भी एक दफ़ा आएगा, ठीक है, अनकॉमन 2 वो भी आ जाएगा, ठीक है, तरतीब के साथ 1 और 2 आंसर सेट में आएगा। 1 और 2 हमने शेडिंग करनी है, एक ये हिस्सा भी शेड होएगा, ठीक है, और 2 बाहर वाला हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये भी शेड होएगा, यानी कि 1 और 2 वाला हिस्सा यही बनता है, तो ये सारा शेड कर देंगे, ठीक हो गया। उम्मीद है इस तरह भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की जानिब, ए डिफरेंस बी, ठीक है, ए का फ़र्क निकालना है बी से, यानी ए में से बी को निकाल देना है, ठीक हो गया। फॉर डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि गैर मुश्तरक सेटों के लिए जो एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, ठीक है जी, आप गौर कर रहे हैं। तो ए में से बी को निकालना है, वो पहले ही साइड पर है, ठीक है, ए के अंदर बी ज़रा भी नहीं आया, ठीक है, तो इसकी जो शेडिंग है वो यही आ जाएगी, वर्टिकल लाइन से इसकी शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक होगा जी। और हम आंसर में शो कर देंगे ए डिफरेंस बी की शेडिंग है इस तरह का हिस्सा या इस तरह का एरिया, ठीक है जी। अगर हम इसको भी मिसाल के ज़रिए समझना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं, ए और बी जुदा जुदा हैं, ए ले लेते हैं जी 1, ठीक है, और बी ले लेते हैं 2, ठीक है, एक ये हो गया ए, बी हो गया 2, ठीक है, ये भी हो गया, और यू ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। ए का डिफरेंस बी से करेंगे तो ए का ही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, आंसर सेट के तौर पर, डिफरेंस सेट के तौर पर, तो एक जवाब आएगा, एक ये है हिस्सा, ठीक हो गया, तो इसकी शेडिंग कर देंगे, ठीक है जी। उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। आगे चौथा पार्ट है जी बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है जी। बी का कम्प्लीमेंट होता है यू में से बी को निकाल देना, यानी यू का फ़र्क निकालना है बी से, यू में से बी को निकालना है, यानी यू सारा ये वाला हिस्सा है, बी निकाल देंगे, यानी इतना हिस्सा शेड नहीं करना, ठीक है, बाकी ये बाहर वाला हिस्सा सारा शेड हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं इसको शेड कर देता हूँ, ठीक हो गया, इसके अंदर से नहीं पास करना क्योंकि ये हिस्सा शेडिंग में नहीं आएगा, ठीक होगा जी। लें जी, शेडिंग हो गई है, तो इसको भी हम शो कर देते हैं कि जी बी कम्प्लीमेंट इस तरह की शेडिंग से शो किया गया है, ठीक हो गया, और वो सारा ये सब बनता है, ठीक है जी। तो इसकी हम मिसाल लें, अगर बी हम ले लेते हैं, बी यू का सबसेट है, बी ले लेते हैं 1, ठीक है, और यू ले लेते हैं 1 2, ठीक होगा जी। ये लें बी, ये भी फिल हो गया, और ये 1 2 यू भी पूरा हो गया, ठीक है, 1 ये है, 2 ये वाला हिस्सा है। लें जी यू में से बी को निकालना है, जब हम यू में से बी को निकालेंगे ना तो यू का जो एलिमेंट बी में आ रहा है वो निकल जाएगा, बाकी बचेगा 2, ठीक है, 2 आंसर सेट में आ जाएगा, 2 ये वाला हिस्सा है, तो हम इस तरह इसकी शेडिंग कर देंगे, ठीक है जी। उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पाँचवें पार्ट की जानिब। इसमें है ए इंटरसेक्शन बी, जबकि ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग मतलब उनका कुछ हिस्सा मुश्तरक होगा, और इसकी तारीफ यूँ होती है कि 2 ऐसे सेट मुतराकिब होते हैं, यानी ओवरलैपिंग होते हैं, जिनमें कम से कम एक एलिमेंट मुश्तरक यानी कॉमन हो, ठीक है जी। तो अशकाल में वो थोड़े थोड़े एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं, ठीक हो गया, यानी उनका कुछ हिस्सा मुश्तरक होता है, ठीक होगा। तो ये दोनों ओवरलैपिंग हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन इनका इंटरसेक्शन मतलब मुश्तरक हिस्सा, दोनों का मुश्तरक हिस्सा आप गौर करें यही बनता है, ए का भी ये हिस्सा है, ठीक है, बी का भी ये हिस्सा है, तो यही शेडिंग होगा, ठीक है जी। हम इसको इस तरह शेड कर देते हैं, ठीक होगा जी। तो इसको हम नीचे आंसर के तौर पर लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इस तरह की शेडिंग वाला हिस्सा या एरिया इसका आंसर है, ठीक होगा जी। उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अगर इसकी मिसाल लेना चाहें
तो हम ले लेते हैं ए ले लेते हैं 1 और 2, ठीक है जी, और बी ले लेते हैं 2 और 3। कम से कम एक एलिमेंट इनका मुश्तरक यानी कॉमन होना चाहिए। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे ना तो सिर्फ 2 जवाब आएगा। अगर हम नंबर दर्ज करें इनकी जगह, ए है 1 और 2 ये है, और बी का भी 2 ये हिस्सा है, ठीक है, और 3 यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। तो यू लिखने की ज़रूरत नहीं इस वक्त, तो इनका मुश्तरक हिस्सा 2 है, तो ये हिस्सा शेड हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट पार्ट है ए यूनियन बी करना है फॉर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ऊपर वाली बात है यानी जुदा जुदा है, गैर मुतराकिब या गैर मुश्तरक हैं, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी करना है। यूनियन मैंने आपको बताया है कि जिन जिन सेटों का यूनियन लेना होता है ना, उनको आप बगैर सोचे समझे शेड कर दें, फिल कर दें, ठीक है जी। तो ये सारा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। लें जी, और हम शो कर देंगे ए यूनियन बी को इस तरह की शेडिंग से शो किया गया है, ठीक हो गया जी। तो अगर इसकी मिसाल लेना चाहें तो ए ले लें 1 और बी ले लें 2, ठीक है। देखें जुदा जुदा हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। ऊपर ही हम बात कर लेते हैं, यूनियन लें ए और बी का, एक भी आ जाएगा अनकॉमन के तौर पर, बी भी आ जाएगा अनकॉमन के तौर पर, ठीक है। 1 और 2 जवाब आएगा, 1 यहाँ है, ठीक है, और बी 2 यहाँ है। तो 1 और 2 जवाब आया, तो ये भी सशेड होगा, ये भी सशेड होगा, ठीक होगा जी। तो उम्मीद है इस पूरे सवाल की आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। लें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी दूसरा सवाल। इफ़ यू इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 10, ठीक है। ए है जी 1 4 8 9 10, ठीक है, इन पर मुश्तमिल सेट, एंड बी है जी 2 3 4 7 10, ठीक है, इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट। देन शो दैट थ्रो वेन डायग्राम, तो जाहिर कीजिए वेन डायग्राम के ज़रिए। इनमें 4 पार्ट्स हैं, पहले हम 2 को डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाद में हम बाकी 2 को भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने इन पार्ट्स को वैसे सोल्व करना है, ठीक है, जिस तरह हम प्रॉपर्टीज़ को लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल या इज़ नॉट इक्वल, ठीक है, इस तरह सोल्व करेंगे। और फिर इनकी वेन डायग्राम भी बनाएंगे अलग अलग, लेफ़्ट हैंड साइड की अलग, राइट हैंड साइड की अलग, ठीक है। उनसे भी हम साबित करेंगे कि इनका एरिया सेम फिलिंग यानी शेडिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को शो करेंगे कि वो बराबर हैं या बराबर नहीं हैं, ठीक है जी। तो आइए हम इनको शुरू करते हैं। जी पहला पार्ट है, इसमें ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ये शो करना है, ठीक है। आपको पता है ये खासियत मुबादला है यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि डिफरेंस के लिहाज से दुरुस्त साबित नहीं होती, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल टू वाली बात आ जाती है, तो हम इसको शो करते हैं, वाकई ही नॉट इक्वल टू वाली बात है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड ली, ठीक है, ए डिफरेंस बी, यानी इसको नाम दिया है लेफ़्ट हैंड साइड का, और बी डिफरेंस ए को नाम दिया है राइट हैंड साइड का, ठीक है। इनकी जगह इनके गिवन सेट दर्ज करते हैं। ए है जी 1 4 8 9 10, ठीक है, डिफरेंस। बी है जी 2 3 4 7 और 10, ठीक है जी। तो इस सेट के जो एलिमेंट बाद में नहीं आएंगे वही आंसर सेट में जाएंगे, ठीक है। 1 उधर नहीं है, आ जाएगा। 4 उधर है, ये देखें, ये एलिमिनेट हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। 8 नहीं है, वो आ जाएगा, ठीक है। 9 भी नहीं है, वो भी आ जाएगा। 10 वो है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी इसका आंसर सेट आता है ये वाला सेट, ठीक हो गया जी। तो अब हम राइट हैंड साइड की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। बी है 2 3 4 7 10, ठीक है, डिफरेंस। ए है 1 4 8 9 10, ठीक है जी। तो आप गौर करें, 2 उसमें नहीं है, ये आ जाएगा। 3 भी उसमें नहीं है, ये भी आ जाएगा। 4 उसमें है, ये माइनस कर देंगे। 7 उसमें नहीं है, ये भी आ जाएगा। 10 उसमें है, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी इसका आंसर सेट यहाँ तक आएगा, ठीक है जी। तो अब हमने इनकी बनानी है वेन डायग्राम, ठीक होगा। इन चारों पार्ट्स की वेन डायग्राम सेम बनेगी, ठीक है, लेकिन शेडिंग जो है वो ऑपरेशंस के हिसाब से तब्दील होगी, ठीक है। तो हम इनको शो करते हैं। लें जी यू, ठीक है, उसमें आप गौर करें, ये मुतराकिब सेट हैं ए और बी, क्योंकि इनके अंदर एक एलिमेंट भी मुश्तरक आ जाए ना तो वो मुतराकिब यानी ओवरलैपिंग बन जाते हैं, एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आप गौर करें, एक एलिमेंट 4 इसमें भी है, इसमें भी है, हत्ता कि 10 भी दोनों में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग सेट बनेंगे, इस तरह शो करेंगे इनको, ठीक है।
कुछ हिस्सा इनका मुश्तरक है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है जी। तो इनके जो मुश्तरक एलिमेंट्स हैं उनको हम इस मुश्तरक यानी कॉमन हिस्से की जगह दर्ज कर देंगे। 4 और 10 मुश्तरक हैं तो वो मैंने यहाँ दर्ज कर दिए, ठीक है। तो इसके अलावा ए जो है ना उसके अंदर 1, 8, 9 भी आ रहा है, वो यहाँ दर्ज कर दिए, ठीक है। ए पूरा हो गया। बी उसके अंदर 4 और 10 लिखे गए हैं, बाकी बचा है 2, ठीक है, 3 और 7, ठीक है जी। और बाकी जो है ना यू के एलिमेंट्स, ठीक है, वो भी लिखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आया, वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। 6 भी नहीं आया, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। 7, 8, 9, 10 बाकी सब आ गए हैं, ठीक है जी। यही शक्ल यानी डायग्राम एंड तक बनेगी, हर पार्ट में, हर लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, ठीक है जी। तो लें जी शेडिंग करते हैं। 1, 8, 9 वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ जहाँ ये पड़े हुए हैं वो बंद शक्ल या वो बंद हिस्सा शेड होएगा, ठीक है, क्लोज फिगर। तो 1, 8, 9 ये पड़ा हुआ है यानी इतना हिस्सा, ठीक है जी, गौर कर रहे हैं। तो हम इसको शेड कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो इसको शो करना है ए डिफरेंस बी, ठीक है, इसको हमने शेड किया है इस तरह की लाइनों से, तो वो ये बनता है हिस्सा, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है जी। अब हम राइट हैंड साइड की जानी पड़ते हैं। लेकिन जी राइट हैंड साइड में भी हमने उसी तरह पहले शक्ल बनानी है, ठीक है जी। डायग्राम, ठीक होगा यू। अब चूँकि आपको पता चल गया है कि शक्ल इनकी सेम है, 4, 10, ठीक है, 1, 8, 9, 2, 3, 7, 6, 5, ठीक होगा जी। और इनका आंसर सेट है 2, 3, 7, 2, 3, 7 वाली ये जगह है, ठीक है जी, यानी इतना हिस्सा ये ए है और ये बी है, ठीक है जी। तो ये शेड कर देते हैं, इसको हम लाइन थोड़ी तब्दील कर देते हैं, ठीक हो गया। लें जी, तो इसकी शेडिंग आप देख रहे हैं सेम नहीं आई, तो इसको हम नीचे शो करते हैं कि जी बी डिफरेंस ए की शेडिंग है इस तरह की और वो हिस्सा बनता है ये वाला, ठीक हो गया जी। आप गौर करें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के सेम नहीं है, ठीक है, ये शो हो रहा है। वेन डायग्राम की ये खसूसियत है कि ये सेटों की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे सो बाय कंपैरिजन ऑफ बोथ डायग्राम्स, ठीक है, इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। इस तरह लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे बस दोनों अशकाल के मुवाजना से साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक होगा जी। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड पार्ट की जानी पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें हमने लेना है इंटरसेक्शन। ए है जी 1, 4, 8, 9, 10, बी है जी 2, 3, 4, जगह थोड़ी है नीचे चले गए, 7 और 10, ठीक है जी। इनके इंटरसेक्शन में मुशरक एलिमेंट्स 4 और 10 ही हैं, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर इनकी पहले शक्ल बना देते हैं, ठीक है जी। तो यू ये है, वही पहले की तरह शक्ल बनेगी, ए बी 4, 10, ठीक है जी, 1, 8, 9, 2, 3, 7, 5, 6 यहाँ, ठीक हो गया जी। 4 और 10 वाला ऐसा ये, ठीक है, इसकी शेडिंग करनी है। लें जी, और हम शो कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये तो कहते बी की शेडिंग ये वाला हिस्सा है, ठीक होगा जी। अब हम राइट हैंड साइड की जानिब बढ़ते हैं। बी है जी 2, 3, 4, 7, 10 इंटरसेक्शन। ए है जी 1, 4, 8, 9, 10। यहाँ पर भी आप गौर करें दोनों में 4 और 10 ही मुश्तरक हैं, तो 4 और 10 आंसर के तौर पर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी हम वैसे ही शक्ल बनाएंगे, ठीक होगा, ए बी 4, 10, ठीक है, 1, 8, 9, 5, 6, 2, 3, 7, 4, 10 जवाब आया है, तो ये वाला हिस्सा ही शेड होएगा। मैं इस दफ़ा वर्टिकल लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन ए आएगा इस तरह की शेडिंग वाला हिस्सा, ठीक है जी। तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो जो शेडिंग वाला हिस्सा लेफ़्ट हैंड साइड में है वही शेडिंग वाला हिस्सा राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो यहाँ से भी साबित हुआ
यही बात आप नीचे लिखेंगे। सो बाय कंपैरिजन ऑफ बोथ डायग्राम इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये वाली बात आप सारी खुद लिख लेंगे। ठीक होगा जी। उर्दू में बस दोनों अशकाल के मुवाजना से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट 2 पार्ट्स की जानिब। ठीक है जी। ले जी स्टूडेंट्स, तीसरा और चौथा पार्ट, ठीक है, हम इनको भी डिस्कस करते हैं। तीसरे पार्ट में है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, यानी यूनियन की खासियत मुबादला यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो इनको भी वेन डायग्राम के ज़रिए साबित करना है। लें जी, पहले हमने इनको लेफ़्ट हैंड साइड नाम दिया, इनके सेट दर्ज करने हैं। अब ए है जी 1 4 8 9 10 यूनियन, बी है जी 2 3 4 7 और 10। ठीक है, जगह थोड़ी सी नीचे लिख दिया। लेकिन जी इसके बाद यूनियन लेना है। यूनियन में कॉमन भी आते हैं, अनकॉमन भी आते हैं, लेकिन तरतीब के साथ। तो तरतीब शुरू होती है 1 से। 1 दोनों में नहीं है, 1 में है तो आ जाएगा। उसके बाद 2 इधर आ रहा है, ठीक है, इधर नहीं आ रहा, आ जाएगा अनकॉमन के तौर पर। इसके बाद 3 उधर है, ये भी आ जाएगा। 4 दोनों में है, वो भी एक दफ़ा आ जाएगा। इसके बाद 5 नहीं है, ठीक है, 6 भी नहीं है, ठीक है, 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, अनकॉमन के तौर पर एक दफ़ा, वो भी आ जाएगा। इसके बाद 8 इधर आ रहा है, वो भी आ जाएगा। 9 इसमें है सिर्फ, वो भी आ जाएगा। 10 दोनों में है, वो भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो लेफ़्ट हैंड साइड का ये आंसर आया है। तो इसकी हम वेन डायग्राम बना देते हैं साथ ही। ठीक है, यू, ठीक है, ए बी 4 10 यहाँ है, 5 6 यहाँ है। ठीक है, और बाकी ए में 1, ठीक है, 8 और 9 आता है। ठीक हो गया जी। और बी में आता है 2 3 और 7। लें जी, ए यूनियन बी वाला हिस्सा बनता है 1 2 3 4, ठीक है, 7 8 9 10, यानी ये सारे का सारा हिस्सा। वही बात कि जिनका यूनियन लेना है आप बगैर सोचे समझे उनको शेड कर दें। ठीक है जी, तो मैं इस तरह वर्टिकल लाइन से इनकी शेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, लें जी, और नीचे शो कर देते हैं ए यूनियन बी को इस तरह की शेडिंग से शो किया गया है, यानी ये वाला हिस्सा ए यूनियन बी की शेडिंग को शो कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। ठीक है, राइट हैंड साइड इसको नाम दिया, बी पहले लिखेंगे 2 3 4 7 10 यूनियन, ए है जी 1 4 8 9 और 10। ठीक है, वैसे ही तरतीब में 1 पहले आ जाएगा, 2, ठीक है, फिर 3 इसमें है, आ जाएगा। 4 दोनों में है, वो भी एक दफ़ा आ जाएगा। 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 इसमें है, वो आ जाएगा। 8 उसमें है, आ जाएगा। 9 इसमें है, आ जाएगा। 10 दोनों में है, एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, इसकी शेडिंग करनी है अब। लें जी यू, ठीक है जी, वैसे ही सेम शक्ल बनाते जाएँ। 4 10 यहाँ आएगा, 5 6 यहाँ आएगा। ठीक है, 2 3 7 यहाँ आएगा, 1 8 9 यहाँ आएगा। ठीक है, आप गौर करें, इनका आंसर सेम है, तो यही शेडिंग वाला हिस्सा इनका भी आएगा। ठीक है, बाहर नहीं जाना। ठीक हो गया। लें जी, तो बी यूनियन ए की शेडिंग का हिस्सा ऐसे शो किया गया। ठीक है, यानी वो ये वाला हिस्सा है। तो नीचे लिखेंगे वही बात। सो बाय कंपैरिजन ऑफ बोथ डायग्राम्स इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो आप खुद लिखेंगे। ठीक होगा जी। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की जानिब। लें जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है ए कम्प्लीमेंट इज़ नॉट इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट होता है यू का ए से फ़र्क निकालना है। ठीक है, तो यू पहले राइट करते हैं। यू है जी 1 से लेकर लगातार 10 तक। ठीक है, ए इसके बाद है 1 4 8 9 और 10। ठीक है जी, फ़र्क निकालना है। पहले आने वाले सेट के जो एलिमेंट बाद में नहीं है वो नीचे जवाब में आएंगे। 1 दोनों में है, माइनस हो जाएगा। 2 इसमें है, उसमें नहीं है, ये आ जाएगा। 3 इसमें है, उसमें नहीं है, ये भी आ जाएगा। 4 दोनों में है, ये माइनस हो जाएगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये लगातार है, ये भी नीचे आ जाएगा। 6 इसमें है, उसमें नहीं है, ये भी आ जाएगा। 7 इसमें है, उसमें नहीं है, ठीक है, ये भी आ जाएगा। 8 दोनों में है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। 9 भी दोनों में है, 10 भी दोनों में है, तो ये क्लोज़ होगी ब्रैकेट, और यही जवाब आया इसका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का।
अब हम इधर वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यू, इनकी वेन डायग्राम सेम है, ठीक है। 4, 10, 5, 6, 1 और 8 और 9, 2, 3 और 7, ठीक है जी। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए का कम्प्लीमेंट होता है ए से बाहर वाला हिस्सा, यानी यू में से ए को निकाल देना होता है, ठीक है। तो यू में से ए इतना हिस्सा निकाल देंगे, ठीक है। ये नंबर भी हमें बता रहे हैं 2, 3, 5, 6, 7 वाला हिस्सा शेड करना है। 5 और 6 वाला हिस्सा ये सारा हिस्सा है, ठीक है। 2, 3, 7 वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। वही बात इतने हिस्से के अलावा सारा हिस्सा शेड होएगा, ठीक है जी। ठीक हो गया, तो ये हम शेडिंग कर देंगे। लें जी, बस ए को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा शेड हो गया। तो हम नीचे शो करते हैं, एक कम्प्लीमेंट को हमने इस तरह की शेडिंग से शो किया हुआ है, यानी वो ये सारा वाला हिस्सा बनता है, ठीक है जी। अब हम राइट हैंड साइड की जानिब बढ़ते हैं। इसमें बी कम्प्लीमेंट होता है यू डिफरेंस बी, ठीक है। अब यू का बी के साथ फ़र्क निकालना है, ठीक है। यू है लगातार 10 तक, डिफरेंस बी है जी 2, 3, 4, 7 और 10, ठीक है। लें जी, इसमें एक आया है उसमें नहीं आया, ये लिख देंगे। 2 दोनों में है, माइनस हो जाएगा। 3 भी है उसमें, माइनस हो जाएगा। 4 भी है, माइनस हो जाएगा। 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 माइनस हो जाएगा। 8, 9, 10 दोनों में है, माइनस हो जाएगा। और यही आंसर आया, ठीक है। इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। यू, ठीक है जी। ए बी 4, 10, 5, 6, 1, 2, 3, 7, ठीक है। 1, 8, 9, 1, 5, 6, 8, 9 वाला हिस्सा, 5 और 6 ये है, 1, 8, 9 ये वाला हिस्सा है, ठीक है। यानी बी को यू में से माइनस कर देना है, यानी इतना हिस्सा निकाल दें। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 1, 8, 9, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और 5, 6 वाला ये हिस्सा है, यानी पूरा बी से बाहर वाला हिस्सा शेड करना है, ठीक होगा जी। ठीक है, बी में से लाइन को पास नहीं करना, स्वाय बी को छोड़कर सारा हिस्सा शेड हो गया। तो और नीचे शो कर देंगे बी कम्प्लीमेंट वाला हिस्सा है, इस तरह की शेडिंग वाला हिस्सा, ठीक है जी। आप गौर करें, लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हिस्सा सेम शेड नहीं हुआ, यानी ए लेफ़्ट हैंड साइड में ये छोड़ा गया है और राइट हैंड साइड में बी ये छोड़ा गया है, ठीक है। तो बस यहाँ से साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड, यही बात। सो बाय कंपैरिजन ऑफ बोथ डायग्राम्स इट इज़ प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। उर्दू में बस दोनों अशकाल के मुवाजना से साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। वो आप लिख लेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज की आपको अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने सारे मसलन को इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।